जादुई काजल। किसी गांव में एक निर्मला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत गरीब थी। निर्मला पास के घर में नौकरानी का काम किया करती थी। उस घर की मालकिन का नाम सुधा था। सुधा बहुत ही कठोर दिल और घमंडी औरत थी। वो निर्मला से बहुत काम करवाया करती थी। बिल्कुल छोटी छोटी गलतियों पर निर्मला पर बरस पड़ती थी। निर्मला, कितना टाइम लगेगा तुम्हें चाय बनाने में? जल्दी लेकर आओ। जी, बन गई मालकिन, अभी लाई। जैसे ही निर्मला चाय लेकर आई और सुधा को दी, तभी गलती से चाय उसके मालकिन सुधा के ऊपर गिर जाती है। गरम चाय के गिरने पर सुधा चिल्ला पड़ती है। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। गलती हो गई मालकिन, माफ कर दो। जब तुमसे कोई काम नहीं होता तो घर पर बैठो ना, यहाँ काम करने क्यों आती हो? अब कल से तुम मेरे घर काम करने मत आना। ऐसा मत करो मालकिन, मैं 10 साल से आपके यहाँ काम कर रही हूँ। आप मुझे काम से निकाल देंगे तो फिर मुझे कौन काम पर रखेगा? और अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? कृपया करके आप ऐसा न कीजिए। ठीक है, अब से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। निर्मला की एक बेटी भी थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही चालाक और बुद्धिमान लड़की थी, मगर उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती थी। निर्मला अपनी बेटी राधा की शादी करना चाहती थी, लेकिन राधा के चेहरे पर इतने दाग धब्बे होने के कारण उसे शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। राधा और निर्मला दोनों ही बहुत चिंतित रहते थे। बुढ़ापे और ज्यादा काम करने की वजह से निर्मला की तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। माँ, आप काम पर जाना बंद क्यों नहीं कर देती? अब तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। नहीं बेटा, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती मैं काम पर जाना कैसे बंद कर सकती हूँ। अब तो मेरी सिर्फ एक ही इच्छा रह गई है कि किसी तरह तेरी शादी हो जाए। एक दिन निर्मला जब सुधा के घर काम कर रही होती है, तब सुधा को किसी बाबा से बात करते हुए सुनती है। फिर निर्मला घर आकर राधा को अपने पास बुलाती है और उस बाबा के बारे में बताती है। राधा, गांव से दूर जंगल के पास एक नामी बाबा रहता है। मैं सोच रही हूँ कि हमें क्यों ना उस बाबा के पास चलना चाहिए। उसके पास तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य होगा। ठीक है माँ, चलो। फिर राधा और निर्मला उस बाबा से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें बाबा जी की कुटिया नजर आती है। फिर वो दोनों उस कुटिया के अंदर बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा जी, मेरी बिटिया के चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हैं। कृपया करके कोई मार्ग बताइए ताकि मेरी बिटिया इस दाग से मुक्त हो सके। हाँ हाँ, अवश्य, क्यों नहीं। फिर बाबा राधा को एक जादुई काजल की डिब्बी देते हैं और बोलते हैं, बेटा, इस काजल को तुम अपनी आँखों में लगा लेना। इसके लगाते ही तुम्हारे सारे दाग धब्बे गायब हो जाएंगे और तुम्हारे पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी आ जाएगी, जिससे कोई भी तुम्हारा अब बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जादुई काजल पाकर राधा और उसकी माँ दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसे ही राधा उस काजल को अपनी आँखों में लगाती है, उसके सारे दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं और साथ ही साथ उसका रंग भी बहुत साफ हो जाता है। उसका चेहरा चमकने लगता है, जिससे वो बहुत सुंदर लगती है। फिर दोनों बाबा को नमस्कार और धन्यवाद कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों को घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। तभी जंगल के रास्ते एक शेर निर्मला पर हमला करता है। जब राधा शेर को अपनी माँ की तरफ आता हुआ देखती है तो राधा की आंखें अपने आप ही लाल हो जाती है और उसकी आंखों से एक अचानक शक्ति निकलती है और वो शक्ति तुरंत जाकर उस शेर पर अटैक करती है और वो अटैक की वजह से शेर वहीं घायल होकर गिर जाता है। ये सब देखकर निर्मला आश्चर्यचकित हो जाती है। बेटा, आज बाबा के दिए हुए जादुई काजल से हमारी जान बच गई, नहीं तो ये शेर हमें मारकर खा ही जाता। फिर जब वो थोड़ा और आगे जाती हैं, तब उन्हें वहाँ एक छोटी झोपड़ी दिखती है। माँ, अब रात बहुत हो गई है, हमें इस झोपड़ी में आज रात रुक जाना चाहिए। फिर सुबह होते ही हम यहाँ से घर की ओर निकल जाएंगे। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो,
वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो दोनों झोपड़ी के पास जाते हैं। झोपड़ी में एक जादुई औरत रहती है जिसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती है और वो जादुई औरत निर्मला और राधा को अपनी झोपड़ी के पास आते हुए देखकर बोलती है, अरे वाह, आज तो दो शिकारी खुद ही चलकर मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं इनकी आहुति देकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। बहन, क्या आज हम आपकी झोपड़ी में रात गुजार सकते हैं? अवश्य, तुम यहाँ रुक सकती हो। तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो जादुई औरत अपनी जादुई शक्तियों से निर्मला को एक चिड़िया बनाकर पिंजरे में कैद कर देती है और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। ये क्या किया आपने? तो मेरी माँ को छोड़ दो। वो जादुई औरत जोर जोर से हंसकर बोलती है, हा 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 हा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारी माँ को। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मारकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। तभी राधा की आंखें फिर से लाल हो जाती है और उसमें से फिर से एक शक्ति निकलती है जिससे उसकी माँ उस पिंजरे से मुक्त हो जाती है और अपने असली रूप में वापस भी आ जाती है। ये देखकर जादुई औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो राधा को मारने के लिए दौड़ती है। फिर राधा अपनी जादुई शक्ति से उस औरत को मार देती है। फिर राधा जब अपनी माँ को लेकर झोपड़ी से बाहर निकल रही होती है तभी एक तोते की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर राधा जब पीछे मुड़कर देखती है तो एक तोता पिंजरे में बंद होकर राधा की तरफ देखकर उसे मदद मांगने की कोशिश करता है। राधा अपनी जादुई शक्ति से उस पिंजरे को तोड़ देती है जिससे तोता उस पिंजरे से बाहर आ जाता है और वो बाहर आते ही एक इंसान के रूप में बदल जाता है। आप कौन हैं? मैं एक राजकुमार हूँ। आज आपने मुझे इस जादुई औरत के पिंजरे से मुक्त किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह जादुई औरत मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इसे शादी करने से मना कर दिया तो इसने मुझे तोता बनाकर अपने पिंजरे में कैद कर लिया और मैं सालों से इस पिंजरे में कैद था। लेकिन आज मुझे तुम्हारी जादुई शक्तियों की वजह से मुक्ति मिली है। इतना बोलकर राजकुमार राधा के चेहरे की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और उसे देखते देखते बोलता है, अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है और आप यहाँ कैसे आए? मेरा नाम राधा है। मैं तो यहाँ एक बाबा से मिलने आई थी, पर लौटते समय हमें देर हो गई और देर की वजह से हमने सोचा कि हम इस झोपड़ी में रुक जाए और फिर सुबह चले जाएंगे। मैं अपनी माँ के साथ जंगल के उस पार रहती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? राजकुमार के मुँह से शादी की बात सुनकर राधा की माँ निर्मला खुशी से पागल हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी करवा दी जाती है पूरी धूमधाम और रीति रिवाज के साथ। राधा अब खुशी खुशी उस राजकुमार के साथ महल में रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।